आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि हम एक PYQ सीरीज़ लेके आएंगे जो कंप्यूटर अनुदेशक के सारे PYQs को हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे या फिर यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। तो आज हम जो सॉल्व करने जाएंगे वो रहेगा जनरल स्टडीज़ के PYQs, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता रहूँगा हर क्वेश्चन के रिलेटेड, जो कि आने की संभावना है, जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, जिससे आपको बेहतर रिवीजन और साथ साथ बेहतर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा जो थीम रहेगा आपको पता है, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। इसका मतलब जैसी धारणा वैसे आप, या फिर जैसा आप बिलीव करते हो वैसा आप बन जाते हो। कहने का मतलब ये है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि सोचने से ही वो एनर्जीज़ जो हैं आपके खिलाफ काम करने लग जाती हैं। और इसके बारे में चलो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यही आज का इस सीरीज़ का थीम रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसी थीम के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये आप देख सकते हैं RSSB बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 18 तारीख वाला पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिलेशन टू अभनेरी। ठीक है, अभनेरी जो या अभनेरी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। द हर्षद माता टेम्पल हेयर वॉज बिल्ड बाय द फ्यूडल चौहान ऑफ प्रतिहार, ठीक है, या फिर द चांद बावड़ी ऑफ अभनेरी इज वर्ल्ड फेमस, या फिर देयर इज अ फेमस टेम्पल ऑफ गॉडेस पिपलाद। तो देखो, हर्षद माता का टेम्पल अभनेरी में है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिहारों के सामंत ने बनवाया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो पहला कथन बिल्कुल सही है। द चांद बावरी ऑफ अभनेरी इज वर्ल्ड फेमस, ये बात भी सही है कि अभनेरी में चांद बावरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और वो फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड बात जो है, देयर इज अ फेमस टेम्पल ऑफ गॉडेस पिपलाद, पिपलाद माता का यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, ये बात आपकी हो जाएगी गलत, क्योंकि अभनेरी में हर्षद माता का मंदिर है और वो किन देवी के लिए फेमस है, वो आपकी हर्षद माता के लिए फेमस है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ आपको बताना चाहिए, जो गॉडेस पिपलाद हैं, जो माता पिपलाद हैं, उनका जो मंदिर है वो आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक बाड़मेर में और एक जोधपुर में, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। थर्ड गलत हो जाएगा तो सही कौन सा होगा, 1 और 2। और एक चीज़, जो चांद बावड़ी की बात करते हैं, है ना, वो आपको पता होना चाहिए किस राजा ने बनवाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभनेरी जो ये है चांद बावड़ी है, ये किंग चांद ने बनवाई थी। अब आपको क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछने वाला हूँ, जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किंग चांद जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि प्रतिहार की बात चल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हर्षद माता का मंदिर है, ये दोनों फोटो जो हैं हर्षद माता मंदिर की है। अब ये बात के अलावा मैं जो बात करना चाहूँगा वो प्रतिहार के बारे में बात करना चाहूँगा। आपको पता है प्रतिहार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पहली बात, ये डायनेस्टी जो है पोस्ट गुप्ता जो एम्पायर है उसके बाद आई थी, ठीक है। इसके फाउंडर जो हैं, एक्चुअली में इसका जो नाम है वो गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडर जो हैं वो माने जाते हैं नागभट्ट, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी कब, 730 AD में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस युद्ध है, उसको हम बोलते हैं कन्नौज की लड़ाई, या फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, या कन्नक भुज की लड़ाई, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपत्तीय युद्ध करके आपको देखने को मिलेगा। ये हुआ था 790 के आसपास, ठीक है। और तीन डायनेस्टीज के बीच में हुआ था। एक तो आपको मैं बता दें गुर्जर प्रतिहार, एक पाल डायनेस्टी और एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी। किसके लिए लड़ाई थी, तो आपको मैंने बताया कन्नौज के लिए, राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए लड़ाई थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे जो है कन्नौज वो सेंटर माना जाता था हर जगह के लिए,
ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके अलावा कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रतिहार के बारे में, जैसे कि एक हुए, एक उनका नाम क्या था, मोहनोत नैन्सी, ऐसी नाम था, मोहरोत नैन्सी, नैन्सी। मुझे पता नहीं कि स्पेलिंग में सही लिखा होगा नहीं, एक बार आप चेक कर लेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो 26 ब्रांचेस में डिवाइडेड थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस 26 ब्रांच में से जो मेन ब्रांच थी वो थी आपकी मंडौर के प्रतिहार, ठीक है। और इनका जो फेमस राजा था वो थे राजा हरिश्चंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पावरफुल राजा थे मंडौर प्रतिहार के हरिश्चंद्र। उसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने हमें एक स्टाइल दिया है जिसको हम बोलते हैं मारू गुज्जर आर्किटेक्चर स्टाइल, मारू गुज्जर आर्किटेक्चर स्टाइल। अब ये स्टाइल के कई मंदिर बने हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक बहुत फेमस मंदिर है, आपको पता होगा, बतेश्वर हिंदू टेम्पल जो है एमपी में, बतेश्वर। एक है आपका बरौली का जो है छत्तीसगढ़ में, बरौली टेम्पल। ये सब जो है ये मारू गुज्जर स्टाइल से बने हैं, ठीक है। और प्रतिहार के एक और बहुत फेमस राजा हुए जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है मिहिर भोज। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिहिर भोज, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है दो चीज़ें हैं। एक है आपकी ग्वालियर की प्रशस्ति, ग्वालियर का जो आर्किटेक्चर है उसको ग्वालियर प्रशस्ति बोलते हैं, और 12 कॉपर प्लेट हैं जो इनके बारे में हैं, जो इनका जिक्र करती हैं। ये दो चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, आरएसबी के कई एग्जाम में पूछी गई हैं, जो किससे रिलेटेड है, मिहिर भोज से रिलेटेड, जो प्रतिहार के रूलर रहे हैं। ये चीज़ आपको प्रतिहार के बारे में टोटली पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस ऑफ राजस्थान आर मेंशन इन कुल्लूमाला। तो कुल्लूमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। अब कुल्लूमाला है क्या, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। पहली बात, ये जैन का आर्किटेक्चर है, जैन का लिटरेचर है, सॉरी आर्किटेक्चर मेरे दिमाग में वही चल रहा है, जैन लिटरेचर है, ठीक है, जैन धर्म की किताब है। जिसको लिखा था किसने, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर का नाम आपको बताना चाहिए। इनके ऑथर का नाम है सूरी, उद्योतना सूरी, उद्योतना सूरी, ठीक है। और आपको पता है एक बहुत ही ये जो एक्चुअली में क्या है, जैसे आपने पता होगा, जैसे पृथ्वीराज की जो चंद बरदाई ने बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो करके, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि भाई ये पृथ्वीराज के बारे में, क्योंकि नाम में पता चल रहा है। वैसे ही कुल्लूमाला जो है, एक प्रिंसेस हुई है, प्रिंसेस कुल्लूमाला, उनके बारे में ये किताब है, ठीक है। उनकी मतलब कि कई किताबें हैं, ये किताब है कि एक प्रिंस जो है उनको मतलब कि प्रसन्न करने के लिए क्या क्या काम करता है, उसके बारे में ये कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर उसके बारे में देखिएगा। इसको कितनी भाषा में लिखा गया था राजस्थान में, ये चीज़ समझिए, तो इसको 18 भाषाओं में लिखा गया है। ये जनरल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो, हम राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है जीके राजस्थान से रिलेटेड होने वाली है, तो आपको कुछ बेसिक पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता देता हूँ जिससे आगे चल के आपको ईजी रहने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की कैपिटल क्या है। मैं आपको कैपिटल की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्टेट बर्ड बात कर लेते हैं। जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है ना, स्टेट ट्री कौन सा है, स्ट्रीट फ्लावर कौन सा है, अच्छा स्टेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और चलो बस इतने बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं गोदावन, गोदावन के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ों को बताना चाहिए। या तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिख देगा या तो गोदावन लिख देगा, ठीक है। एनिमल जो है इसमें दो आते हैं, एक तो कैमल हो गया आपका, एक हो गया चिनकारा, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा है, वो खेजड़ी ट्रीज है,
ये चीज़ आपको बताना चाहिए। खेजड़ी ट्रीज आपको बताना चाहिए किस जगह पर पाए जाते हैं, ये बताना चाहिए। फ्लावर कौन सा है, तो फ्लावर है रोहिदा, ये आपको नाम पता होना चाहिए। और राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, तो वो है बास्केटबॉल, ये चीज़ भी बताना चाहिए। ये स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट स्पोर्ट्स। अच्छा, अगर स्टेट क्यूसाइन की बात करूँ, क्यूसीन की बात करूँ मैं, खाना फेमस, तो आपको पता है दाल बाटी चूरमा, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। अगर स्वीट की बात करूँ तो गेवर, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ स्टेट पोएट की, एक इनके जो स्टेट पोएट हैं वो चीज़ आपको बहुत पता होनी चाहिए, वो है सूर्यमल मिश्रा। अच्छा, इनकी इनकी रचनाएं भी पता होनी चाहिए, सूर्यमल मिश्रा। अगर मुझे नहीं पता कि मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो देख लेंगे। इनकी बुक है वंश भास्कर, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, इनके बारे में भी बने हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी बुक के बारे में भी है, ये एक बुक नहीं है, और भी बुक है, मैं आपको मेन बुक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के नेशनल पार्क पता होना चाहिए आपको, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केलादियो नेशनल गाना वाला नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, सब इसका है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए राजस्थान के बारे में। कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी सिटी हैं, कितना क्या है, ये सब जो स्टैटिक डेटा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम थोड़ा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जो है इस बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा चीज़ें और भी अच्छे से, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्या वो एड्रेनलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर थायरॉक्सिन। तो इमरजेंसी हार्मोन, या फिर जिसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, किसे कहा जाता है। देखो, जो थायरॉक्सिन होता है ये आपको गले में देखने को मिलेगा, ये गले में देखने को मिलेगा, और ये बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली जैसा होता है, मैं बना तो नहीं पाऊंगा, ऐसे कुछ ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, थायराइड ग्लैंड में, ये चीज़ आपको बताना चाहिए, ठीक है। इससे कौन सी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं गोइटर या फिर गहंगा, गला जो है सूज जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थायरॉक्सिन की कमी से एक और बीमारी होती है, या फिर दो बीमारियां होती हैं कमी से, लैक, उससे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाशिमोटो डिसीज, और एक को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म डिजीज। ये मतलब कि जो ये वाली डिजीज है, क्रेटिनिज्म डिजीज है, ये एक्चुअली में प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको आयोडीन की कमी की वजह से होती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन पे, अब आते हैं मेरे भाई इंसुलिन पे। देखो, इंसुलिन कौन रिलीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियास, ठीक है। और ये क्या, इंसुलिन किस में हेल्प करती है, ये लो बीपी को ऊपर नीचे करने में, है ना। अगर लो बीपी है, अगर आपका बीपी लो है, बीपी अगर लो है तो आपको डायबिटीज़ होने की शिकायत हो सकती है, ठीक है। अब जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन नहीं, एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, बीपी को कंट्रोल में लाता है, लो बीपी कर मतलब बीपी कम कर देता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ब्लड शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि आपको बीमारी दो भी हो सकती है ना भाई, आपका बीपी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो पैनक्रियास जो है दो हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूँ प्रोजेस्टेरोन की, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको रिलीज करता है ओवरी, ये कौन रिलीज करता है, ओवरी, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। उसके अलावा ओवरीज एक और हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करती है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें हेल्प करता है एस्ट्रोजन। जैसे कि
मेल में कौन सा होता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एड्रेनलिन, जो रिलीज करता है क्या, जो रिलीज करता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जो कौन रिलीज करता है, जो रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। अच्छा ये तो क्वेश्चन और ये सेम कलर के हो गए ना, चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब एड्रेनलिन का काम क्या होता है ये आपको पता चाहिए। ये आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट हार्ट रेट। ठीक है, सेकंड चीज, एड्रिनल ग्लैंड एक एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, साथ साथ ये रिलीज करता है एक कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को ही हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये बीपी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बीपी। अच्छा सॉरी मैंने क्या किया, मैंने इंसुलिन में बीपी बोल दिया ना, वो ब्लड शुगर है, बीपी नहीं है, वो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। बीपी को कौन कंट्रोल करता है, वो है कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है। अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपको बीमारी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम, कशिंग या सिंड्रोम। ठीक है, अगर आपका बीपी लो है, अगर लो है भैया, तब भी आपको एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ ग्लैंड आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ, जो मतलब कि आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आई होप कि मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपकी जो है हाइट बढ़ती है ना, या फिर मतलब कि जो आपको मतलब बेसिक आपके हाथ बड़े हो रहे हैं, आपके पैर बड़े हो रहे हैं, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इसी से आती हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए शरीर में, तो आपकी एकदम बॉडी जो है एकदम खली जैसे हो जाएगी। तो इससे इस बीमारी को हम बोलते हैं एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, आपकी बॉडी हो गई खली वैसी टाइप की, याद करने के लिए। अगर कम हो जाए तो आप हो जाते हैं बोने डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन। ये फीमेल में लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। ऐसे एक होता है पीनियल ग्लैंड, इसका नाम जो है वो मतलब एक्चुअली जैसा नाम है वैसा ही होता है। ये मतलब मटर की शेप का होता है। ये रिलीज करता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन आपको पता है किस में हेल्प करती है, आपके सोने में या आपकी स्लीप साइकिल। अगर मेलाटोनिन के आपके लेवल अच्छे हैं तो आपको बढ़िया नींद आती है, अगर कमी है तो फिर आपकी नींद भी उड़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मिली होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, तो थर्मल नाम समझ में आ रहा है, जो कि सूरज की ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करे, उसको हम थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होते हैं वो पानी की बहाव से बिजली को बनाते हैं। तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान में कौन सा है, क्या वो बरसिंहसर है, या गिराल है, या कोटा वाला है, या सूरतगढ़ है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा है वो आपका सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, जो बरसिंहसर है ये बीकानेर में है, पहली चीज़ आपको बतानी चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ सूरतगढ़ थर्मल के बारे में बताना चाहिए, ये सबसे पहला था और सबसे बड़ा भी। और कहाँ पे है ये सूरतगढ़, नाम से मत जाना, ये है आपका श्री गंगानगर में। और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो RVUNL करता है, RVUNL, यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बरसिंहसर की। तो ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बीकानेर में।
ठीक है, और इसको ऑपरेट करता है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो गिराल है ये आपको मिलेगा बाड़मेर में। अच्छा, जो बरसिंगसा थर्मल स्टेशन जो है, इसके पास बीकानेर में एक लेक भी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका क्या नाम था? ये लंका रनसार करके है लेक का नाम। ठीक है, पलाया लेक जो है ये बेसिकली एक पलाया लेक है। जो पलाया लेक क्या होती है, जो वो लेक होती है जो डिफ्लेशन से बनती हैं, पलाया लेक। ऐसे ही बाड़मेर में एक लेक है जिसको हम बोलते हैं पंचपाद्र लेक, पंचपद्र या पाद्र लेक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा लेक की बात कर लेते तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और बताता हूँ, जिसकी राजस्थान में ही लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो ये है आपकी सांबर। कहाँ पे है? फुलेरा गांव। आपने वो सीरीज देखी है, फुलेरा, जयपुर में है। ठीक है, सांबर लेक। ऐसे ही एक राजस्थान में है डिडवाना लेक, ये भी फेमस है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया मैं बताऊंगा। ऐसी है तालचापर लेक, तालचापर लेक। अच्छा, डिडवाना लेक क्यों फेमस है? एक तो पहली बात, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, नागौर में ही पता है आपको होना चाहिए कि पहली बार जो पंचायती राज सिस्टम आया था वो नागौर में ही आया था। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है हाई सोडियम सल्फेट के कंटेंट, हाई सोडियम सल्फेट के कंटेंट नमक बनाने में ये बहुत ही हेल्पफुल लेक है। ठीक है, तालचापर लेक जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगी तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फेमस किसके लिए है? ब्लैक बक के लिए। वही ब्लैक बक जिसको सैलमन भाई ने, आपको पता है पूरा स्टोरी। ठीक है, तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको बताना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यस। ठीक, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि देखो, फर्स्ट आर्टिफिशियल जो लेक है वो तो गोवन, ये क्या बोलते हैं, यूपी में कौन सी है वो, पंत सागर लेक जो है, नाम एकदम से दिमाग से अभी आया था, एकदम से निकल गया। सेकंड जो है वो राजस्थान में है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पंत सागर ऐसे करके लेक है उसका नाम, है ना। वो एकदम से वल्लभ भाई नहीं है यार, कुछ और है यार, नाम भूल गया मैं। और यही हमारी जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन एशिया है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो कौन सी है ये? तो पता होना चाहिए आपको। ये है आपकी जैसमांद लेक, जैसमांद लेक ऑफ उदयपुर। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बट आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा सेंसस से है। सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which district has the lowest sex ratio in the age of 0 to 6 in राजस्थान की बात की गई है। तो 0 to 6 यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा है आपको। तो आपसे पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम सेक्स रेशियो है? क्या वो धौलपुर है, क्या वो झुंझुनू है, क्या वो दौसा है, क्या वो गंगानगर है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि राजस्थान का सेक्स रेशियो है कितना। पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, थोड़ा सा हम और पीछे आते हैं। उससे पहले हम सेंसस 2021 के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 15th था आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी 15 नहीं था, टोटली 15 था। आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 7th था, ओवरऑल ये 15th था। आफ्टर आज़ादी के बाद ये 7वां था और ओवरऑल ये 15वां था। इसके जो हेड थे वो थे, हमारे चेयरमैन जो थे वो थे सी चंद्रमौली, और इसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
ठीक है, ये चीज़ होगी, ये बेसिक चीज़ है। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था राजस्थान का सेक्स रेशियो यहाँ पर आता है। राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है, उससे पहले राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन बता दो मुझे। यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा पेज ज़्यादा मिल जाएगा। राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के मुकाबले, 2011 के सेंसस की बात करना तो याद रखना 6.85 समथिंग या 86 समथिंग करोड़ है, जो कि मतलब कि इंडिया का 5.67% है ऑफ इंडिया। और राजस्थान का डेकेडल ग्रोथ रेट कितना है, डेकेडल ग्रोथ रेट ये आपको बताना चाहिए, तो ये है आपका 21.31%। ये पूछता है मेरे भाई। और राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, और लोएस्ट कहाँ पे है। और ये मैं बात कर लेता हूँ पॉपुलेशन की, और एक बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों में फ़र्क है। पॉपुलर डेंसिटी का मतलब क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, और पॉपुलेशन का तो मतलब तो ओवरऑल से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, तो याद रखना ये है आपकी जयपुर। जयपुर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। लोएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ की है, जैसलमेर की है, जैसलमेर की। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ मैं तो हाईएस्ट जयपुर ही है और लोएस्ट जैसलमेर भी है, तो दोनों एक तरह से सही है। और राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी ओवरऑल, तो याद रखना 200 है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, ये होगी बेसिक बातें। अब वापस आते हैं, हम थे सेक्स रेशियो पे। तो राजस्थान का सेक्स रेशियो है, आपको पता होना चाहिए 928, यानी कि 928 फीमेल हैं पर 1000 मेल। इसमें दो चीज़ आती हैं, एक है अर्बन शहरी की कितनी है, और गांव की कितनी है, रूरल की कितनी है। तो रूरल का है 933, अर्बन का है 940, 914। क्लियर। और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है, तो वो है आपका झुंझुनू का। झुंझुनू में सबसे कम जो है बच्चे हैं, कितना है इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो 837, मतलब 837 गर्ल पर बॉय है 1000 बॉयज। ये होगी सेक्स रेशियो की बात। राजस्थान की लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। और एक्चुअली ना मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगा आपको, क्योंकि देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से राजस्थान के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में अभी आपका हाईएस्ट कहाँ पे, लोएस्ट कहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें ऐड करता चलूँगा, पर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जिसकी लिटरेसी रेट कितना है राजस्थान का, तो वो आपका 66.11 है, जिसमें मेल का कितना है और फीमेल का कितना है ये आपको बताना चाहिए। मेल का है 79.19% और फीमेल का है 52.12%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, कोटा में है, और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है राजस्थान में, जालौर में, जालौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये चीज़ भी आपको बताना चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो तो मैंने बताना भूल ही गया, ये तो आपने बता दिया कि लोवेस्ट यहाँ पे है, लेकिन था कितना ये आपको बताना चाहिए। तो कितना था ये 888 था, ये चीज़ बतानी चाहिए आपको। ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी की पॉपुलेशन कितनी है, इसके पे क्वेश्चन बनाया। तो एसटी की लगभग 13.5% और एससी की मतलब 17.8%। ठीक है, ये पूछते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हर चीज़ नहीं बता रहा आपको, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो पहले आरएसएसबी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बोला आपको रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, और जैसे जैसे आगे करेंगे ना, और भी वीडियोस करेंगे, तो मैं बार बार इसको बताता चलूँगा ना, रिवाइज होता जाएगा आपको, तो आपको एग्ज़ाम निकालने में ईजी हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, जीके जो है वो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, कमज़ोरी भी है और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। क्योंकि हमें मतलब कि एकदम से बच्चा सब कुछ स्ट्रांग हो ना, और जीके एकदम उल्टा सीधा पूछ ले, या फिर जो उसने पढ़ा ना वो पूछ ले, तो बच्चे का एकदम से कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आरएसएसबी में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताता हूँ। चलो ठीक है, आगे आते हैं। राजस्थान फेमस फोक आर्ट बेवान इज, तो आपने बेवान का नाम सुना होगा। आपको बताना है कि बेवान एक्चुअली में है क्या। बेवान इज अ टेम्पल शेप्ड फिगर मेड ऑफ
वुड विथ डोर्स, है ना, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है, या स्वॉर्ड तलवार, शेप्ड फिगर मेड ऑफ वुड विच इज यूज्ड इन रामलीला रामलीला ड्रामा, रामलीला का जो नाटक होता है उसमें जो तलवार इस्तेमाल होती है वो है, प्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ फॉल्क डीटी थ्रू पेंटिंग्स ऑन अ खादी क्लोथ, खादी क्लोथ में खादी के कपड़े पर लोग देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, उसको बेवान बोलते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन, अ थ्रोन मेड ऑफ वुड ऑन विच आइडल ऑफ ठाकुर जी इज अडॉर्न एंड सीटेड, एक सिंहासन जो लकड़ी का बनता है जिसमें ठाकुर जी को श्रृंगारित किया जाता है, करके बिठाया जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसिक है कि ये हमारा ठाकुर जी का सिंहासन है जिसको हम बेवान बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका बेवान है। ठीक है, और एक तरह से आप देखोगे ना तो ये एक तरह से कष्ट जो टेम्पल नहीं है, आपने देखा होगा, कष्ट टेम्पल का मिनी आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो, कष्ट टेम्पल। ठीक है, अच्छा, ये जो कष्ट कला है ये भी आपको पता होना चाहिए, कष्ट कला ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो चित्तौड़गढ़ है, बस्ती जगह आपने सुने होगी, बस्ती जगह चित्तौड़गढ़ का फेमस, ये जो वहाँ का जो है चित्र जो कला है ये वहाँ की है फेमस। ठीक, इसके फादर किसको बोला जाता है ये आपको बताना चाहिए, इस कला के फादर बोले जाते हैं प्रभात सिंह सुतार को, प्रभात सुतार लिख लो, इनको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, राजस्थान के फोक डांस भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना, मेरे दिमाग में एकदम से आया तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 डांस आपको बताना चाहिए, एक तो तेरह ताली जिसमें जो है वुमेन जो कामड़ कास्ट की हैं वो परफॉर्म करती हैं, एक कुकड़ी रिचुअल जो है जिसको सांसी ट्राइब के रिचुअल लोग परफॉर्म करते हैं। ये 2 फोक डांस है, मतलब जिनको क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, पूछ लेता है कि 13 ताली जो है वो कौन सा ग्रुप जो है परफॉर्म करता है, तो कामड़ कास्ट आपको याद रखना है, और कुकड़ी जो है वो सांसी ट्राइब आपको याद रखनी है, राजस्थान की फोक डांस है। 13 ताली याद रखना। एक और है इसी नाम का है, कुछ है एकदम से ऐसे मुझे एकदम से MP का है, 13 ताली ऐसे कुछ करके नाम है उसका, एकदम से मैं दिमाग से मैं अभी भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, DOTS ट्यूबरक्लोसिस, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर, DPT वैक्सीन, या फिर एड्रेनलिन हार्मोन। अभी तो आपको बताया मैंने कि एड्रेनलिन हार्मोन होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। DOTS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बता लिख लो आप यहाँ पर, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। तो क्या ये ट्यूबरक्लोसिस में हेल्प करता है, तो बिल्कुल सही आंसर, ये भी हेल्प करता है। DPT की बात करें तो DPT क्या है, जो वैक्सीन है, बिल्कुल सही बात है। किस बीमारी के लिए है, तो याद रखना ये डायप्थेरिया के लिए, डायप्थेरिया। तो एक ही आंसर गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर B। AB जो है यूनिवर्सल डोनर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल रिसीवर है, रेसिपिएंट है। डोनर कौन है यूनिवर्सल, तो वो है आपका O ब्लड ग्रुप। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। उसके अलावा ये कुछ टेस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा और टेस्ट बताता हूँ। जैसे कि एक बीमारी होती है एड्स, जो वायरस के द्वारा होती है। जब ये होता है तो एक टेस्ट कराया जाता है, ऐसी जैसे आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड कैसे कौन सी बीमारी है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है। ऐसे ही एक टेस्ट कराया जाता है, इसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। ये टाइफाइड से रिलेटेड है। एड्स का होता है आपका एलिसा टेस्ट। फुल फॉर्म जो है मैं आप खुद सर्च कर दिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ज़्यादा फुल फॉर्म जो है आपको मतलब कि कंफ्यूज करेगी, है ना। ये फुल फॉर्म याद करना आपका काम है, ठीक है। मैं जहाँ अगर अगली बार आएगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, क्योंकि उससे आपको रिवीजन हो जाएगा, लेकिन अभी आप खुद सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो पहले सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, तो वो नाम भी आपको बताना चाहिए, एडवर्ड जेनर का। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वीमेन वियर दामना
ऑर्नामेंट। दामना आभूषण जो है वो स्त्रियां किस शरीर के किस भाग में पहनती हैं? फीट में, पैर में, कान में, नाक में या अंगुली में? तो दामना किस में पहनती है ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे को सही बताओ। दामना जो है वो उंगलियों में भी पहनती है और हैंड्स मतलब प्रॉपर आंसर होगा इसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं पैर में पहनने वाले ऑर्नामेंट्स की, आभूषण की, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होती है। बिछिया होगी आपकी, ठीक है, बिछिया, चिटकी, ठीक है, गोलिया हो गया, गोलिया, गौर, ठीक है, और पगपान, पगपान भी इसी का है, पैर में पहनने वाला, और फोल्ड्री भी इसी की है, पैर वाले। ये पैर वाले इंस्ट्रूमेंट ऑर्नामेंट्स हो गए। बात करूं मैं कान में पहनने वाले की, तो कान में पहनने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे झुमका, झुमका हो गया आपका, फूल झुमका हो गया, ठीक है, बाली हो गई, बाली, सुरलिया हो गया, लटकन हो गई, लटकन, झेला, झमेला, ठीक है, अंगोटिया, अंगोटिया, और माकड़ी, माकड़ी, ये सब किसके हैं? ये हैं कान में पहनने वाले। बात कर लेते हैं नोज की, नाक की बच गई, तो नाक की भी यहाँ पे बात करते हैं। तो नाक के आपके हो जाएंगे भंवरा, ठीक है, और बुलाक, भंवरा, बुलाक, कांटा, चौंप। देखो चूप अलग है और चौंप अलग है। चौंप जो है वो आपकी नाक में पड़ जाती है, ठीक है। कांटा, कांटा लिखना भूल गया मैं, कांटा हो गया, नथ हो गया, नथ, नकेश हो गया, ठीक है, लौंग हो गया, ठीक है, और बेसर हो गया। हमारे यहाँ यूपी में बेसर बोलते हैं, वहां पे बेसरी बोलते हैं। बेसरी हो गया, बारी हो गया, चुन्नी, गोफन, गोफन, गोफन लिख लो, गोफन पूछा गया था एक बार, और मोड़ हो गया। ये आपके हो गए नाक पे पहनने वाले, ठीक है। वैसे ही थोड़े से और मैं आपको बताता हूँ, जिसकी एक देख लेते हैं हम। सर में, माथे पे पहनने वाले, हेड पे पहनने वाले, दांत में पहनने वाले, और कमर, वेस्ट में पहनने वाले देख लेते हैं। तो हेड में आपके हो गए मेमंद, मेमंद, ठीक है, और शीश फूल हो गया, नाम समझ में आ रहा है, शीश मतलब सर, शीश फूल, मोर मंडली, मोर मंडली, ये मुकुट टाइप का होता है, ठीक है, और टीका, टिक्की, बलको, बोरला, बोरला, रकड़ी, और सांकड़ी, ये सांकली, ये सब क्या है? ये सर में पहनने वाले। टीथ वाले आपको ज्यादा याद नहीं करने, जैसे घास हो गया, एक घास याद कर लो, और मेक याद कर लो, मेक, और एक चूप, क्योंकि चौप और चूप में कंफ्यूजन होती है, तो चूप जो है वो टीथ में, और एक रखन, रखन याद कर लो। ये चार आप याद कर लो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेस्ट कमर की बात करें तो कड़कती हो गया, कणकटी, कणकटी, और कंदौरा हो गया, ठीक है, कड़थनी हो गया, बसन, सटका, मेखला, तागड़ी, मेखला, जंजीर, जंजीर तो कॉमन है ना, जंजीर तो आप समझ जाओगे, और तांगड़ी, ये सब क्या है? ये कमर में पहनने वाली, याद रहेगा। मैं रिपीट करवाऊं क्या? रिपीट करवा देता हूं एक बार। पैर में पहनने वाले बिछिया, चिटकी, गोलिया, गौर, पगपान, फोल्ड्री, याद रहेगा। ईयर में, कान में पहनने वाले झुमका, फूल झुमका, बाली, सुरलिया, लटकन, झेला, जवेला, अंगोटिया, माकड़ी, क्लियर। नाक में पहनने वाले भवरा, बुलाक, चौप, कांटा, नथ, नकेश, लौंग, बेसरी, बारी, गोफन, मोर। हेड, माथे में पहनने वाले मेमंद, शीशफूल, मोरमंडली, टिक्का, टिक्की, बालको, या सॉरी बलको, बोरला, रकड़ी, साकड़ी, ठीक है। और क्या था? दांत वाले, सॉरी दांत के, घास, मेक, रखन, चूप। वेस्ट कमर वाले कंदौरा, कड़गटी, कड़थनी, सटका, बसन, मेखला, और जंजीर, और क्या था? तागड़ी, ठीक है।
तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई आभूषण से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये कंफर्म है। ये मैंने देखा है आरएसबी के, मैंने बहुत से पेपर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, सब में मैंने देखा है क्वेश्चन ये पूछता ही पूछता। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, बतुल बेगम पे आते हैं। बतुल बेगम इज रिलेटेड टू विच सिंगिंग ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। तो बतूल बेगम जो है वो राजस्थान के किस गायन परंपरा से संबंधित है, ये आपको बताना है। कवाली, गंधर्व, मांड या फड़। जो कवाली, अच्छा, किंग ऑफ कवाली किसको बोलते हैं? जो अकबर के इसमें था, खुसरो, आमिर, सॉरी अकबर नहीं, औरंगजेब के पास था, आमिर खुसरो को हम किंग ऑफ कवाली बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया कि बतुल बेगम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये चीज आपको पता चाहिए। किससे संबंधित है वो हमारी संबंधित है मांड सिंगिंग से, मांड गायन से। और कुछ नाम आपको बतुल बेगम के अलावा कुछ और नाम आपको याद होने चाहिए जो मांड सिंगिंग से रिलेटेड है, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अल्लाह जलाई बाई, अल्लाह जलाई बाई, जो बीकानेर से हैं, जिनको पद्मश्री मिला है कब? 1982, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही मुंशी खान, ललिता बाई, जमीला होगी, जमीला को जो कुलसुम का जो ग्रुप है ना वो भी फेमस है। सुरैया बेगम होगी, सुरैया बेगम, सॉरी, क्या बोलते हैं, सुरैया बेगम और बतुल बेगम, याद रखना। गवड़ी देवी होगी, ठीक है, जो जिनको मारू कोकिला के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये फेमस है, इनको मारू कोकिला नाम दिया गया है। समझ लो, इनके बारे में क्वेश्चन बना है। और बतुल बेगम तो आपको पता नहीं चाहिए, इनको नारी शक्ति अवार्ड मिला था, नारी शक्ति अवार्ड 2021 में। ठीक है, और क्योंकि इनको अवार्ड मिला था इसलिए ये 2022 के पेपर में इनका सवाल पूछना लाजमी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फाड़ सिंगिंग से आपको 2 नाम पता होने चाहिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फाड़ सिंगिंग या फाड़ सिंगिंग जो आप बोल लो। ठीक है, एक है देवनारायण साहब और एक है आपके पाबूजी, ये दोनों जो है वो फड़ सिंगिंग से, फड़ गायन से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक और ट्रेडिशन है जिसको हम बोलते हैं मंगनियार, अगर आपने सुना होगा तो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बने हैं। मंगनियार ट्रेडिशन जो है इससे, इसके आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि आपके साकर खान हो गए, साकर खान जिनको पद्मश्री मिला 2012, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपके सागर खान, सादिक खान और अनवर खान, और एक है रुकमा। ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए, अगर पूछ ले किससे एसोसिएटेड है तो ये मंगनियार ट्रेडिशन से संबंधित है, गायन से संबंधित है। इसमें अनवर खान जो है और सागर खान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सागर खान को पद्मश्री मिला है, अनवर खान को भी पद्मश्री मिला है, ये मिला है इनको 2020 में, बातु बेगम से 1 साल पहले, और इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी जीता है कब? 2017। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे आते हैं। मैच दी फॉलोइंग, आपको बताना है कि कौन सा सही है। राजस्थान सेवा संघ, देश क्या बोलते हैं, हितैषणी सभा, या वीर भारत सभा, या सर्व हितैषणी सभा। ठीक है, और आपके कौन कौन से इसके फाउंडर थे, तो देखो राजस्थान सेवा संघ के तो सामने दिख रहे हैं आपको, विजय सिंह पाटिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर। राजस्थान सेवा संघ बनी थी 1919 में, कहां पे? अजमेर। ठीक है, देश हितैषणी सभा जो है वो 1877 में बनी थी, कहां? उदयपुर में। किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी महाराजा सज्जन सिंह ने, ये यहाँ पे। वीर भारत सभा जो है वो बनाई थी आपकी केसरी सिंह बरहात ने, और सर्व हितैषणी सभा जो 1907 में बनी थी, जहां कहां बनी थी? बीकानेर में बनी थी, इसको बनाया था किसने? स्वामी गोपाल दास और
कुछ और नाम पता होना चाहिए, जैसे पंडित कन्हैया लाल, और एक और थे पंडित श्रीराम मास्टर, ये 3 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए सर्व हितैषणी सभा से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ए का 1 और बी का 4, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको याद आ गया होगी। आपको और भी चीजें याद आ जानी चाहिए, पर वही है ना कि मतलब थोड़ा कम डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि यही 4 चीजें डेट और सिटी के साथ याद करने में आपको टाइम लगेगा। तो मैं अब अभी इसके बारे में थोड़ी सी और एडिशनल जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं। Which district of Rajasthan has got the second prize in the country under the Prime Minister Housing Scheme in June 2021? क्योंकि ये 2022 का पेपर है, इसलिए करंट अफेयर का 2021 का क्वेश्चन है। सिंपल सा आंसर डूंगरपुर है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये 2021 का है। आपकी बात 2026 का आप पेपर हो रहा है, तो 2025 से रिलेटेड जो है या फिर 2026 से रिलेटेड जो है इनका करंट अफेयर में पूछा जाएगा। तो ये चीज है, पर याद क्या रखना है कि क्या पूछा गया। देखो इसमें रैंक पूछी गई है मिनिस्टर पीएम हाउसिंग स्कीम के अंडर, तो ऐसी चीजें योजना से संबंधित आपको चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम किसके अंदर आती है ये भी आपको बताना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो ये आपकी आती है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। जो किसके अंदर आती है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये मऊपा ऐसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। जिसका काम है, क्या काम है कि जो गरीब लोग हैं उनका मतलब कि घर बनाने में वो क्या बोलते हैं पैसा मिलता है, 1 लाख या 2 ऐसे कुछ मिलता है, जो 3-4 टुकड़ियों में आता है, ठीक है। तो ये चीज इसका है, याद रहेगा। आगे आते हैं। वेयर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, ये भी जोधपुर में इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ राजस्थान आर बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय। जो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं उनका वर्णन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना चाहिए। ए एम हेरॉन, या फिर ला टूशे, या फिर एम एस खुराना, या फिर सी ए हैकेट। तो याद रखना, पहली बात आपको बताना चाहिए कि पहली बात तो बेसिक बताना चाहिए, मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखो जो चट्टाने होती है, जो रॉक्स होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ रखा होगा। एक को हम बोलते हैं इग्नियस चट्टाने। इग्नियस भी फर्दर डिवाइडेड होती है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, उनकी हम बात नहीं करेंगे। सेकंड होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। ठीक है। इग्नियस चट्टाने क्या होती है, जैसे ये वॉल्केनो है, यहां से लावा निकला, मैग्मा निकला, बाहर निकला, और बाहर निकल के ये यहाँ पे जमा हो गया, सूख गया, ठीक है। तो ये ऐसी चट्टानों को बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक। जिसके एग्जांपल है गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, पीमाइस। मैंने तो इसको सॉन्ग की तरह याद कर रखा है, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, पीमाइस ऐसे करके, तो आप भी याद कर लोगे तो आपको भी खाने आ जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक जो जैसे मतलब कि सपोज इसके ऊपर कड़ी धूप पड़ी है ना, बीच में दरार आ गई, दरार गई, 2 टुकड़े हो गए, और कुछ हुआ, बरसात हुई तो टुकड़े हो गए, धीरे धीरे करके छोटे छोटे बन गए, ठीक है। छोटे छोटे इकट्ठे डिपॉजिट हो गए, तो वहां पे मतलब वैसे बन गया, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। या फिर जैसे सपोज यहाँ से नदी बह रही है, धीरे धीरे कंकड़ लेते गए यहाँ पर डिपॉजिट करते गए ओवर द ईयर्स, प्रेशर पड़ते हुए, टेम्परेचर पड़ते हुए, यहाँ पे ये चट्टाने बन गई, छोटे छोटे हिल्स बन गए। तो ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेडिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, चौक और सेल, मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों का मिश्रण है। क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम इग्नियस रॉक पे पीवीटी चेंजेस करते हैं, पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम
या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे जो रॉक बनती है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे हम तीनों चीज का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर बन रहा है या टेम्परेचर आ रहा है तो उससे जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है मार्बल, ग्नीस ग्नीस और शिस्ट। ये तीन इससे एग्जांपल याद कर लो, ये पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है, ये एक तरह का कैसा रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक से तो आपको पता समझ में आ जाना चाहिए कि भाई राजस्थान में जो हवाएं चलती हैं, है ना, उसकी वजह से मतलब कि मान लो कि यहाँ पे कुछ इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर एक और चीज इकट्ठी हुई, फिर एक और चीज इकट्ठी हुई, धीरे धीरे करके करके एक पत्थर चट्टान, तो ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो इसको बेसिकली डिस्क्राइब, इसका वर्णन किसने किया था, तो वो थे हमारे एएम हेरोन। एएम हेरोन के बारे में आपको चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज, इनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये कहाँ के हैं, तो ये स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के। ठीक है, दूसरी चीज, ये डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये चीज आपको समझिए, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको पता चाहिए, याद रहेगी। ओके, आगे आते हैं 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट भाखड़ा कैनाल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पूछा जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये 1963 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर है, सेकेंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर। अब क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट कौन सा भैया, तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट आपका इंदिरा सागर डैम जो एमपी में, इंदिरा सागर डैम जो एमपी। अब स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान का ये संयुक्त परियोजना है, ये बिल्कुल सही बात है। ये चीज आपको भी याद रखनी है कि ये जो भाखड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है ये तीनों राज्यों का है, जॉइंट। ये इरिगेशन देता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, ये बिल्कुल भी बात सही बात है। राजस्थान शेयर इज 17.22%। जो ये तीनों का जॉइंट वेंचर है, इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 17.22% है। देखो, ये चीज है गलत, क्यों, क्योंकि राजस्थान का हिस्सा कितना है, वो है 15.22%। ये चीज होगी गलत, सी गलत हो गया। तो सी अगर गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, मतलब अपने आप ही ए बी सी डी गलत सही हो गया। देखिए, मतलब अगर आपका एक ऑप्शन सही हो रहा है तो आप आराम से काट सकते हैं बाकी। तो मतलब क्या, जो लास्ट ऑप्शन है, इट इरिगेट्स 2.3 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वो बात सही है। ठीक है, यह है 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करता है, ये बिल्कुल बात सही है। तो इस तरह से आपको दिखना है। ऐसे ही कुछ और आपको डैम्स पता होना चाहिए राजस्थान के, मैं यहाँ पे थोड़ी देर मेंशन कर देता हूँ, कुछ मेंशन करता हूँ, सारे मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ बता देता हूँ, आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट पे है और उनकी खासियत क्या है। जैसे कि बिलासपुर, बिलासपुर डैम हो गया, बिलासपुर डैम हो गया, जवई डैम हो गया, मही बजाज सागर, मही या माही बजाज सागर डैम हो गया। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, राणा प्रताप जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और एक था जवाहर सागर। इंदिरा सागर याद रखना कहाँ पे, वो एमपी में, जवाहर सागर। और आप याद कर लो, रामगढ़ वाला याद कर लो, रामगढ़ डैम हो गया, और पंचाना हो गया। तो ये सब चीज आप इनके बारे में क्या चीज पता चाहिए कि पहली बार ये किस नदी पे, तो बिलासपुर वाला जो है वो आपका बारासत नदी पे, और जवई वाला तो जवई नदी पे है। जो माही बजाज है, नाम से समझ में आ रहा है, ये माही नदी पे है, माही सागर, ये बजाज सागर। राणा प्रताप जवाहर सागर ये है चंबल नदी पे। चंबल नदी पे एक और है जिसको हम बोलते हैं कोटा बैराज, ये भी चंबल नदी पे। रामगढ़ वाला जो है वो बाणगंगा पे है, और पंचाना ये गंभीर नदी पे। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो चीज, देखो, जो बिलासपुर वाला है, जो मानस नदी वाला है, ये पहली बार ग्रेविटी डैम, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जवाई वाला जो है
ये वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, वेस्टर्न राजस्थान का लार्जेस्ट डैम है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर फैक्ट है। और जो माही बजाज सागर डैम है, ये पूरे राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जिनसे सवाल बनते हैं। ओके, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किससे है? महाराणा प्रताप से। When did महाराणा प्रताप establish his new capital as छावनी? जिसको अभी हम छावनी को हम किस नाम से जानते हैं? ये पता होना चाहिए आपको, डुंगारपुर के नाम से। डुंगारपुर के नाम से हम छावनी को जानते हैं। तो आपको बताना है कि जो महाराणा प्रताप थे, जो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे सिसोदिया रूलर थे, सिसोदिया, ठीक है। इन्होंने अपना कैपिटल छावन को कब बनाया? 1576, 1596, 94, 82, 85, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। जैसे कि इनके पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना चाहिए। इनकी माता, मम्मी का नाम क्या था? मम्मी लिखा होगा, मदर। वाइफ का नाम क्या था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कौन कौन सी बैटल लड़ी इन्होंने? बैटल कौन कौन सी लड़ी? दो तो आपको बताना चाहिए, एक तो हल्दी घाटी वाली, ये तो इंपॉर्टेंट है, और एक दीवार वाली। ये दोनों आपको बताना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेवाड़ के राजा कब बने? मेवाड़ के राजा कब बने ये? और इनकी डेथ कब हुई? अच्छा, एक चीज और बताना चाहिए कि महाराजा राणा प्रताप की जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? ये कुछ चीज आपको बताना चाहिए। अब आते हैं फादर पे। तो फादर का नाम था उदय सिंह सेकंड, द्वितीय उदय सिंह इनके फादर का नाम था। और मदर का नाम क्या था? जयवंता बाई। जयवंता बाई मदर का नाम था। और बाई का नाम था महारानी अजबदेव। महारानी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने कब लड़ा था? तो ये लड़ा था 1576 में। और उसके 6 साल बाद देवरगढ़ का युद्ध लड़ा था 1582। और देवरगढ़ किससे लड़ा था? जो मानसिंह फर्स्ट थे उनसे। अच्छा, एक चीज तो हम भूल गए, महाराणा प्रताप का फेमस घोड़ा का नाम बताऊं चाहिए, क्या नाम था? चेतक। इससे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। राजा कब बने थे मेवाड़ के? 1572 में, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? इनकी हुई थी 1597। और इन्होंने अपनी छावन कैपिटल को कब बनाया था? तो ये बनाया था 1585। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने लगा रखा, सॉरी सॉरी, मैंने तब लिख दिया फालतू में, रिवाइज कर लो ना। जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह सेकंड। जयवंता बाई जो इनकी माता का नाम था। इनका शासन काल था 1572 से 1597, 97 की डेथ हो गई थी। ये आपको मैंने बता दिया। घोड़े का नाम चेतक था। और डेथ का डेट आपको पता चाहिए, 19 जनवरी 1597। और 9 मई को इनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई इन्होंने कब लड़ी थी? 1576 में। 1582 में इन्होंने देवाल की लड़ाई लड़ी थी, ये प्रांची गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग। अच्छा, ये एक पॉइंट मैं भूल गया। महाराणा प्रताप जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर में फेमस थे, या गोरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने दिया था। अब ये होता क्या है, जो गोरिल्ला युद्ध ये जो है टैक्टिक है, ये क्या है एक्चुअली? जैसे मान लो तो क्या, आपने देखा होगा महाराणा प्रताप जो है वो हमेशा जो है दिमाग से लड़ते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सामने वाले की सेना बहुत ज्यादा है, वो दिमाग लड़ाते। इनका जैसे कि आपने देखा होगा, मूवी वगैरह देखोगी, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़। अब यहाँ से जैसे सेना जा रही है, तो आपको पता है कि सेना जो है इकट्ठी कोई जा नहीं सकती, तो सिंगल लाइन में जाएगी। तो ये लोग ऐसे टेरेन का, ऐसे मतलब कि जो आसपास की चीजें हैं, एनवायरमेंट है, उसका फायदा उठाते थे। तो ये यहाँ से हमला करते थे, है ना। और यहाँ पे इनको दबोच लेते थे। तो ये क्या है? ये गोरिल्ला युद्ध टैक्टिक है।
जो महाराणा प्रताप ने शुरू करी थी, जिसकी डिस्कवरी मान लो, फाउंडर मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो ये इस तरह से ये फाइट करते थे। ये अगल बगल के मतलब कि इन्वायरमेंट का फायदा उठाते थे। ठीक है, ये चीज आपको बताना चाहिए। और इनके घोड़े का नाम आपको बताना चाहिए, चेतक रामायण। ठीक है, ये चीजें तो पता होना चाहिए। और बाकी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिसोदिया रूलर थे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वाज लेड ऑन 5 Feb 2022। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 5 फरवरी 2022 को बनाया गया था। कहां बनाया गया था? सांगानेर में, किशनगढ़ में, चौंक में या जोधपुर में? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां पे ये है, बनाया गया था चौंक में, या बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बनने के बाद दुनिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट बन जाएगा, सेकंड बिगेस्ट ऑफ इंडिया। अभी कौन सा है? अभी सबसे पहला कौन सा है? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे? अहमदाबाद में, पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? वो है कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अच्छा, ऐसे मुझे चीज याद आ गई, एकदम से याद आ गई कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट कर रहे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का और इंडिया दोनों का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो, सोलर पार्क जो है वो राजस्थान में है। उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा नाम है? वो है बागला, बागला सोलर पार्क। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। On 19 December 2021, which scheme has been started by the Development of Women and Child, Department of Women and Child Development in Rajasthan? अब वही मैंने बताया कि ये करंट अफेयर का सवाल है, क्योंकि 2022 में पेपर हुआ था, तो 2021 में ये आया था, जानकारी थी उससे रिलेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है स्कीम जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने शुरू की थी राजस्थान में। जागृति बाल विकास योजना, उड़ान के साथ शक्ति योजना, बालिका विकास योजना या आयाम शक्ति उड़ान योजना। याद रखना ये कौन सी है? यह है आयाम शक्ति उड़ान योजना। इसमें क्या है? इसमें जो फ्री सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो बांटे गए थे। सैनिटरी नैपकिन, सॉरी, पैड्स नहीं, नैपकिन बांटे गए थे। ठीक है, और उस टाइम पर सीएम कौन थे? तो सीएम अशोक गहलोत थे। ये मैंने शायद वो फोटो लगा रखी होगी, हाँ ये देख सकते हैं आप, दिख रही है, आयाम शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, जहां पे प्रदेश में 33 जिलों में कितना 60,361 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतनी कुछ संख्या लाभार्थी एवं इतनी कुछ संख्या राजकीय विद्यालयों में इतने लाभार्थी के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया। ठीक है, और कितना मतलब कि कितना खर्च किया गया था? तो 104 करोड़ खर्च किया गया था। ये चीज आपको बताना चाहिए, डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। ओके, आगे आते हैं। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है? फिंगर नेल्स, नाखून, टूथ एनिमल जो परत होती है, खोपड़ी स्कल बोन्स खोपड़ी की हड्डी, या फिर नीकैप घुटने की हड्डी। तो याद रखना है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है अपने ह्यूमन बॉडी में वो आपका टूथ एनिमल है। ठीक है, जो किससे बनता है? जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी से बारे में आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी और होनी चाहिए, जैसे कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी है? अच्छा, हड्डी टोटल कितनी है यही बता दो आप मुझे। अच्छा, टोटल में भी दो चीज है, बचपन में कुछ और होती है
बड़े में कुछ और होती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट बोन हमारी है जो हमारी जांघ पे है, फीमर बोलते हैं हम उसे, थाई पे, थाई बोन, फीमर। और जो सबसे छोटी होती है वो कान पे होती है, कान आप पकड़े हो उसको बोलते हैं हम स्टेपिस, जो हमारी ईयर में देखने को मिलती है, ये सबसे छोटी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पास 300 हड्डियां होती हैं, और जब वो बड़ा होता है तब 206 बचती हैं। तो बाकी कहाँ जाती हैं भाई, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। हड्डी आपकी काम है, आप पूछ मुझसे रहे हो भाई ने। अब उसके अलावा आपका जो खोपड़ा होता है, खोपड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ, ये जो खोपड़ा होता है इसमें ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डी होती है, तो आपको पता है 22 हड्डियां होती हैं। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स और एक को हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल मतलब क्या समझ सकते हैं, जो चेहरे में है, जो इस हिस्से में जो बोन्स है उसको हम फेशियल बोलते हैं। क्रेनियल जो हमारे सर के ऊपर होते हैं। क्रेनियल बोन्स हमारी कितनी होती है, हमारी 8 होती है। फेशियल बोन्स हमारी 14 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टोटल हमारी कितनी होती है, 22 होती है ह्यूमन स्कल में। ठीक है मेरा, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स से। विवियन या विवान कपूर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? क्या वो बॉक्सिंग से, क्या वो खो खो से, क्या वो कबड्डी से, क्या वो राइफल शूटिंग से, किससे संबंधित है? अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि विवान कपूर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये किससे संबंधित है? ये है आपके राइफल शूटिंग से संबंधित। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, जो आईएसएसएफ जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसका, उसमें जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, राजस्थान से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम आपको पता होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा सकते हैं, जो कि शूटिंग से संबंधित है। राइफल शूटिंग नहीं, शूटिंग से। शूटिंग से जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पहले इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर मेडल मेडलिस्ट थे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि शूटिंग से संबंधित थे, जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वरिस्ट थे। इंडियन ओलंपिक सिल्वर मेडल वाले। ठीक है, कब मिला था इनको? तो उनको 2004 का जो एथेंस का हुआ था उसमें मिला। एथेंस। उसके अलावा शूटिंग से ही आपको पता होना चाहिए ये अवानी लेकरा, अवनी लेकरा, ठीक है, जो अभी भी सुर्खियों में है। पूर्वी चंदेला, ये राजस्थान से, ये सब राजस्थान से और ये शूटिंग से संबंधित है। ऐसे ही आपको कुछ और राजस्थान के जो है नाम पता होना चाहिए। मैं नाम लिखता हूँ, आप बताते जाना कि जैसे कि वो आपके क्या क्या नाम उनका, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, झाझरिया। ये किससे एसोसिएटेड है? कृष्णा पुनिया हो गए, कृष्णा पुनिया। और एक और सुंदर सिंह गुज्जर। और अगर आपको नाम याद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये तीनों जो है किससे एसोसिएटेड है। याद रखना है कि जो हमारे देवेंद्र हजारिया है और जो सुंदर सिंह गुज्जर है, ये दोनों जेवलिन से एसोसिएटेड है। फर्क क्या है? ये जो सुंदर सिंह गुज्जर है, ये हमारे पैरालंपिक जेवलिन एथलीट है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, जो हमारे कृष्णा पुनिया है, ये आपके एथलीट है, एथलीट है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी आपको अगर और नाम याद आ रहे हैं जो राजस्थान स्पोर्ट्स पर्सन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड साथ साथ ये भी लिखिए कि किस स्पोर्ट्स से वो संबंधित है। ठीक है, तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में मैं उसको देखूंगा और फिर हम और थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये है ना, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, उतना आप बेटर होते जाओगे। जीके इज ऑल अबाउट कि उस टाइम पे आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तभी आ जाएगा जब आप रेगुलर याद करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, आगे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, वेयर इज लोक कला मंदिर
लोकेटेड। लोक कला मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो लोक कला मंदिर, पहली बात तो ये बनवाया किसने था? ठीक है। और ये फेमस है। फेमस क्यों है ये मैं बताऊँ, पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ। इसको बनाया था देवीलाल सामंत। देवीलाल सावर ने इसको बनाया था। कब? 1952। ठीक है। क्यों ये फेमस है? क्योंकि ये प्रमोट करता है राजस्थान का फोक म्यूजिक, डांस और लिटरेचर को, इसलिए ये फेमस है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको उदयपुर में स्थित है। तो ये चीज आपको समझिए। ऐसे ही आपको कुछ और राजस्थान के फेमस मंदिर पता होने चाहिए कि कहाँ पे है वो। जैसे कि करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर, आपको पता है दुनिया का एक ही, सॉरी, एक ही ब्रह्मा का मंदिर है जो राजस्थान में है। कहाँ पे होना चाहिए बताना चाहिए। दिलवारा जैन टेम्पल्स। दिलवारा जैन टेम्पल्स ये कहाँ पे है? खाटू श्याम तो आपको पता होगा ही, फिर भी मैं लिख देता हूँ। खाटू श्याम हो गया। और सलस्कार, सलस्कार बालाजी मंदिर जो है, सलस्कार, सलस, सॉरी, सलसार है ना, सलसार बालाजी मंदिर, बालाजी। और एक कौन सा है? और मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, ये फेमस है। ये तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। एक और यार लिख लो, एक लिंगी, एक लिंगी जी टेम्पल, ये। तो करणी माता मंदिर कहाँ पे है आपका? तो पता होना चाहिए। ये आपका बीकानेर में है, देशनोक में। बीकानेर। ब्रह्मा मंदिर एक ही है दुनिया में, कहाँ पे है? पुष्कर में, पता होना चाहिए। दिलवारा जैन टेम्पल्स माउंट आबू में है। ठीक है। खाटू श्याम आपका सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। सलसार बालाजी मंदिर जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है? आपके करौली डिस्ट्रिक्ट में है। और एक लिंगी टेम्पल जो है ये आपको उदयपुर। तो ये आपको कुछ फेमस मंदिर हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है और बने भी हैं। जिसमें दिलवारा जैन टेम्पल जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको ड्रिल करके बताऊंगा, भाई देखो ये आया है। ठीक है। और ये आएगा, ये मैं बताऊंगा। ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, रहा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। और कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिए हों, क्योंकि हर चीज तो मैं बता नहीं सकता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन में ये चीज और ऐड कर सकते थे आप। तो अगले क्वेश्चन, अगली बार जब हम वो टॉपिक पर बात करेंगे तो हम उस चीज को भी देखेंगे। ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा। साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम जो है कंप्यूटर अनुदेशक के सारे पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं। साथ साथ हम जो आरएसबी जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके जो भी एग्जाम हुए हैं रिलेटेड, वो सब भी हम लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हम सब सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। और इसका कंटेंट जो है वो आप देख ही चुके हैं, आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। ऐसे ही आपके कुछ और वीडियोस आने वाले हैं जो कि जनरल एबिलिटी, पेडागोगी, कंप्यूटर और जनरल स्टडीज। अच्छा, जनरल एबिलिटीज मैंने क्यों ऐड कर दिया इसमें? मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों डाल दिया, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना कि मैथ्स और रीजनिंग के दोनों को मिला के जो है लिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और रीजनिंग इतनी हाई नहीं आती है कि उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम, मतलब इतने भारी क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप वो कर ना पाओ। मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग जो है वो बेसिक आती है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने रीजनिंग और मैथ्स साथ में किया है, जिससे आपको जो है दिमाग चलता रहेगा। ठीक है। और आपकी जो है एबिलिटी स्ट्रांग होती जाएगी ओवर द टाइम, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे। ठीक है। तो ये मेरा क्या बोलते हैं, इस बार का हमारा जो ये सीरीज रहने वाली है, सब कुछ होगा और सब कुछ जो है फैक्चुअल होगा। कोई भी चीज मैं ऐसा खुद से बना के नहीं बोलूंगा, या फिर मैं एआई का इस्तेमाल करके बना के दे दूं कि भाई ये आने वाला पेपर में, और फिर ना आए। फिर मतलब कि जो लोगों की मेहनत करी है, जिन लोगों ने, जो लोग पेपर निकालना चाहते हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो लोग करेंगे, उनके लिए फिर मतलब कि वो हो जाए यार कि क्या यार, इतनी टाइम भी दिया और हुआ भी नहीं। क्योंकि मैं वो चीज फील करता हूँ ना भाई, कि जब आप जो पढ़ते हैं वो नहीं आता पेपर में, तो आप कैसा फील करते हैं? ये आपकी प्रिपरेशन जो रहती है, आप कितना डीमोटिवेट फील करते हैं। तो वो मेरा कोई
चीज नहीं है। मैं आपको जो भी चीज है फैक्चुअल बताऊंगा। सारे हमारे जो सीरीज हैं वो PYQ बेस्ड रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं पे बात होगी। उसके अलावा जो क्वेश्चन जो चीजें आई हैं वो मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूंगा कि भाई ये चीज भी पूछी गई है तो ये चीज भी आप ध्यान रखो। बढ़िया रिवीजन कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि आपके और भी दोस्त लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके, है ना। और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।